समय की चिंता न करें, समय के हाकिम बैठे हुए हैं, दूसरों को समय दे नहीं पाए और कुछ समय के हाकिम बैठे हुए हैं भाई, समय को उनके हाथ में है, राज के हाथ में नहीं। जय श्री सासंगत प्यार से सदगुरु का नाम भी बोलिए। सदगुरु भगवान की जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब, जय श्री मेहताब। सबसे पहले सभी आई हुई साथ संगत को, चाहे कानपुर की हो, कानपुर के बाहर की हो, इलाहाबाद, बनारस, बेनीपुर और कहीं कहीं की, उन सभी के चरणों में दास का कोट कोट वंदना है, कोट कोट जय निराकार है। पूर्णिमा आपके जीवन को पूर्ण करने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आना और सदगुरु के सम्मुख बैठना, बस जो मांगो वो मिल जाएगा। जो सोच के आए हो कि मेरा ये काम पूरा नहीं हो रहा है, देखना आज के बाद आपके काम संभलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास अपने सदगुरु के चरणों में। सासंगत, अगर बात को शुरू किया जाए तो सीधा बात पे चलते हैं। उत्तर भारत में एक महान संत हुए हैं, सहजोबाई। सहजोबाई के गुरु चरणदास थे। सहजों ने अपने गुरु के चरणों में बैठ के इस परमात्मा का ज्ञान लिया था। इस हरि परमात्मा को जाना था। सहजों ने अपने गुरु के चरणों में बेनती करी कि गुरु, मेरे कुटिया में आप कदम रखो। गुरु ने हामी भर दी कि गुरु पूर्णिमा के दिन सहजो मैं तेरी कुटिया में आऊंगा। सहजो एक बहुत गरीब महिला थी। घर में आ गई, अपनी झोपड़ी में चारों तरफ देखने लगी कि मैंने तो अपने सदगुरु को निमंत्रण दे दिया है आने को, और अगर मेरे सदगुरु इस कुटिया में आ जाएंगे तो मैं उन्हें बैठाऊंगी कहां? मेरे पास तो कोई आसन भी नहीं है। तो सहजों ने प्रेम के बंधनों से, प्रेम के धागे से अपने सदगुरु के लिए आसन बुनना शुरू किया। गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया, सहजों का आसन तैयार है। सहजों ने अपना आसन बिछा दिया कि मेरे सदगुरु आएंगे तो मैं उनको अपने इस आसन में बैठाऊंगी। सहजों ने जब तक उस आसन को बिना, तब तक उस आसन को जमीन में नहीं रखा। कहने लगी कि अगर जमीन में रखूंगी तो आसन गंदा हो जाएगा। मैं उसी दिन बिछाऊंगी जिस दिन मेरे गुरु ने आना है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया। सहजों की आंखें दरवाजे के ऊपर टकटकी लगा करके देख रही है कि मेरे सदगुरु आने वाले हैं।
तभी क्या देखती है कि बगल की खिड़की से एक तीव्र प्रकाश सामने आया। एक इतना तीव्र प्रकाश सामने आया कि सहजो की आंखें टकटका उठी, चकाचौंध हो गई। सहजो ने घबरा के पूछा, आप कौन हो? वह रूप मुस्कुराया और कहा, सहजो, मुझे पहचाना नहीं? मैं हरि परमात्मा हूं, मैं प्रभु हूं। अरे इसी का तो नाम दिन रात तू जप रही थी। आज मैं आ गया हूं तो तू मुझे पहचान नहीं रही। सहजो घबराने लगी और सोचने लगी कि आसन तो मेरे पास एक ही है और वो मेरे गुरु का है। अब ये हरि परमात्मा आ गए, इनको कहां बैठाऊं? तभी सामने दरवाजा खुला और सद्गुरुदेव आ गए। सहजो भाग करके गई, अपने सद्गुरु के चरणों में नमस्कार किया और आसन में उनको बैठने के लिए बोला। गुरु आसन पे बैठ गए। सहजो उनके पांवों के पास बैठ गई और अपने गुरु के पांव को वो पानी से धोने लगी। हरि प्रभु परमात्मा बगल में खड़े हैं। गर्मी का दिन था, जैसे आज गर्मी है। सहजो के पास भी पंखा पड़ा था, वो हाथ से छलने वाला। उसने वह पंखा उठा के हरि प्रभु को पकड़ा दिया कि आप मेरे गुरु के ऊपर ये पंखा चले। क्या सुंदर वो वातावरण और वो रहा होगा कि गुरु आसन में बैठे हैं, हरि प्रभु उनको पंखा हवा दे रहे हैं और सहजो अपने गुरु के चरणों को धो रही है। सहजो की आंखों से आंसुओं की धारा फूट रही है। हरि प्रभु बोले, सहजो, तू तो दिन रात मेरा नाम जपती थी और आज मैं तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं, मेरी तरफ नजर उठा करके देख भी नहीं रही, अपने गुरु के ही चरणों को पखारने में लगी हुई है। तो सहजो ने अपनी नजरें नीचे रख करके अपने सद्गुरु के चरणों की तरफ देखते हुए ये गीत गुनगुनाना शुरू किया। हरि को तजूं गुरु ना बिसारूं, हरि को तजूं गुरु ना बिसारूं। सब बोले, हरि को तजूं गुरु ना बिसारूं, हरि को गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, हरि को भजूं गुरु ना बिसारूं।
सहजो, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो बोलो। तो सहजो कहती है, प्रभु हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई, गुरु ने आवा गमन छुड़ाई। सहजों ने कहा, प्रभु आपने तो जन्म दे करके मुझे इस संसार में ऐसे ही छोड़ दिया। इस संसार में जो भी जीव आया है वो रोता रोता इस संसार में आता है और रोते रोते अपने जीवन का सफर पूरा करता है, और जब संसार से जाता है तो रोते रोते चला जाता है। प्रभु मुझे जिसने हंसना सिखाया वो मेरे सद्गुरु हैं। मेरे सद्गुरु ने कहा कि तू रोता रोता संसार में आया जरूर है, पर जब तू संसार से जाएगा तो हंसता हंसता संसार से जाएगा। मैं तुझे वो ब्रह्म ज्ञान दूंगा, उस हरि परमात्मा का ज्ञान दूंगा, जिसको पाने के बाद तेरी आत्मा को वो ठिकाना मिल जाएगा जहां उसको समाना है। फिर तेरी आत्मा को भटकना नहीं पड़ेगा, तू जीवन मुक्त हो जाएगा, तेरा आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो प्रभु जिस गुरु ने मुझे हंसना सिखाया, जिसने मेरे आवागमन के चक्कर को मिटाया, ऐसे गुरु को मैं कोट कोट प्रणाम करूंगी और यही करूंगी, हरि को तजू गुरु ना विसार, हरि को तजू गुरु ना विसार, गुरु के सम हरि को ना बिहारी, हरि को तजू गुरु ना विसारी। जो और भी कोई शिकायत हो तो मुझे बता। सहजो की आंखें अपने सद्गुरु से मिली और सद्गुरु ने भी आंखों ही आंखों में कह दिया, सहजो बतला दे, आज सारी बात अपने प्रभु को बता दे। सहजो कहती है, हरि ने 5 चोर दियो साथा, हरि ने
से 5 चोर सबको मालूम है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 चोर हमारे जन्म से ही हमारे साथ है। सहजो कहती है इन 5 चोरों के कारण, ये 5 चोर मुझको बहुत ठगते हैं और इन 5 चोरों के कारण मेरे चेहरे की मुस्कान चली गई, मेरे दिल का चैन खत्म हो गया। पर मेरे सद्गुरु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी। उन्होंने 5 चोरों से हमको मुक्त करा। 5 के बंधन से हमको छुड़ाया। तो ऐसे मेरे सद्गुरु जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से हमको छुड़ा दिया, तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं कोट कोट प्रणाम करूंगी और यही कहूंगी, हरि को तजू गुरु ना बिसारूं, हरि को भजो गुरु को बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं, गुरु के संग हरि को ना निहारूं, हरि ने करम भरम भरमायो, हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो, प्रभु आपने तो सभी को रोगों और भोगों में उलझा कर रख दिया। इस संसार में जो भी आया वो भोगों में लग गया और भोगों में लगता लगता वो रोगों से भी जकड़ गया। मेरे सद्गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी। सद्गुरु ने कहा कि तुझे भोगी नहीं, तुझे मैं योगी बना दूंगा, तुझे भक्ति में लगा दूंगा। प्रभु आपने तो जन्म के साथ मेरे सारे जन्मों के बही खाते मेरे सामने रख दिए और आपने कह दिया कि तूने जो जो कर्म किया है उसका फल भुगतने को तैयार है। प्रभु मैं तो दुनिया में अकेली पड़ गई, मैं दुनिया में असहाय हो गई, कोई मेरे साथ खड़े होने वाला नहीं था। मेरे सद्गुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी और कहा कि ये जो तूने कर्म करे हैं इसका फल तो भोगना पड़ेगा ही, पर मैं तुझे परमात्मा का वो कवच दूंगा जो तेरी हर हाल में तेरी रक्षा करे। बरसात तो होगी, बरसात तो होने से कोई रोक नहीं सकता,
पर मैं तुझे वो छाता दूंगा कि तू भीगने से बच जा। साथ संगत सहजो कहती है कि हे प्रभु, मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। और एक बात और बताऊं प्रभु, तू कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में तू समाया हुआ है, पर तू हमारा होकर के हमसे ही छुपता रहता है। मैंने तुझे पाने के लिए कहां कहां नहीं भटकी, मंदिरों में गई, तीर्थ यात्राओं में गई, हवन कराया, यज्ञ कराया, पर तू मुझे नजर नहीं आया। मेरे सदगुरु ने मेरे ऊपर कृपा करी। उसने कहा कि जिसको तू खोजता है गली गली, वो तो तेरे अंग संग है। उसने क्षण मात्र में इस ब्रह्म ज्ञान को दे करके इस प्रभु को 1 मिनट में हमारे आगे खड़ा कर दिया और कहा, देख, जिसको पाने के लिए तू तीर्थ यात्राओं में जाता था, मंदिरों में लाइन लगाता था, घर में हवन कराता था, वो तो तेरे अंग संग है। तो प्रभु, ऐसे मेरे सदगुरु जिसने मुझे तुमसे मिलाया, प्रभु मेरे गुरु के पास वो चाबी है कि मेरे गुरु जब जब चाहेंगे तुझे आना पड़ेगा। गुरु चरण दास पे बल बल जाऊं, गुरु चरण दास पे बल बल जाऊं, गुरु ना तजू हरि को तज डालूं, गुरु ना तजू हरि को तज। सहजो कहती है, प्रभु आज तो मेरा मन करता है मैं सारे संसार को वार करके अपने सदगुरु के ऊपर निछावर कर। ऐसे महान मेरे सदगुरु जिनकी कृपा से मैंने तुझको पाया। साथ संगत, ऐसी कृपा हम पर सब भी हो, ऐसी कृपा, ऐसा विश्वास हमारा भी अपने सदगुरु के ऊपर हो। आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दक्षिणा मांगते हैं, बस यही दक्षिणा दे दीजिए कि आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। बोलिए सदगुरु भगवान की। आज का सत्संग वैसे तो पूर्णिमा का सत्संग सभी की आहुति होती है, लंगर और प्रसाद तैयार है। हमारे राकेश गुप्ता जी खड़े हो जाए और आपकी धर्म पत्नी जहां है वो भी खड़ी हो जाए। बाहर है क्या? चलिए, आज का भंडारा इन्होंने अपनी माता जी की
याद में आज का भंडारा करा है। इन्होंने कहा कि गुरु पूर्णिमा में जितनी भी संगत आएगी सबके लंगर का इंतजाम हमारी तरफ से है। तो हमने कहा भाई बाकी सबको क्यों पीछे छोड़ते हो, सारा लाभ खुद ही उठाना चाहते हो। कहते हैं फिर और भी जो आहुति डालना चाहे उनका भी भला हो जाएगा। तो साथ संगत इनको एक जोरदार आशीर्वाद दीजिए। बोलिए सदगुरु भगवान की। आइए, समय बहुत ज्यादा हो गया है, हम लोग मंगलाचरण करते हैं। पहले हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके जैसे अपनी गलतियों और भूलों को बख्शाते हैं, आज एक काम और करते हैं। सभी लोग कोई एक संकल्प जो आपका पूरा नहीं हुआ और आप चाहते हो उसको मनी मन उस संकल्प को दोहरा लें और अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ के सदगुरु के चरणों में दास 3 बार इस निराकार भगवान का जाप कराएगा। उसके बाद मंगलाचरण। आंखें जोड़ ले, हाथ जोड़ ले सदगुरु के चरणों में। एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, एक तू ही निराकार, मैं तेरी शरण मुझे बख्श लो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निराकार, तू करता है जगत का, तू सबका दान। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। 3 काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भव सागर के पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परमपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार,